क्लास किशु जो तुम पूछ रहे थे ना, तो इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी उस दिन, ठीक है, उस क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया था। आज से मनी बैंकिंग स्टार्ट करूंगा, तो आज की वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, या आप कनेक्ट कर सकते हो तो कनेक्ट कर लेना। इससे प्रीवियस जो क्लास हुई थी इकोनॉमिक्स की, उसमें हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। उससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें बस 2-3 क्वेश्चंस हमने लास्ट के डिस्कस किए थे, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस था, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। तो उसमें भी कुछ खास ऐसा नहीं था, जो कि कोई कंसेप्ट उसके अंदर नहीं था जो कि अपलोड करने का वो हो। तो उससे पहले कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाला लेक्चर तो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें कोई कंटेंट या कोई कंसेप्ट की बात थी, ठीक है। चल, तो हम लोग आगे देख लेते हैं। और इधर वाली जो क्लास पड़ी हुई है टीचर्स डे वाले, मतलब 5 सितंबर की जो क्लास थी अकाउंट्स वाली सुबह वाली, वो रिकॉर्डेड है, उसको अपलोड करना है। तो आज की क्लास के साथ में अटैच करके उसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि आज अभी भी थ्योरी थोड़ा सा डिस्कस करके, थ्योरी का पोर्शन जैसे ही खत्म होता है वो दोनों थ्योरीज को अटैच करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का क्या पोर्शन बचा हुआ है। तो ज्यादा कुछ अब हम लोगों का बचा नहीं हुआ है। अब हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ना है। तो शेयर कैपिटल के अंदर क्लासिफिकेशन सबसे पहला बोलता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 है आपका इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये दो सेक्शन हम लोग और देख लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 जो वो सीरीज हम लोग देख रहे थे, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 आपका हम लोगों का है इशूड शेयर कैपिटल का सेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन देख लेते हैं। बोलता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का और दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल भी होता है। ये वो कैपिटल लिमिट है जो कि एक कंपनी ऑथराइज्ड है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल की लिमिट जो कि एक कंपनी पब्लिक को सब्सक्राइब कर सकती है, पब्लिक को दे सकती है, ठीक है। पब्लिक को बेच सकती है, पब्लिक उसको खरीद सकती है। कंपनी का जितना मैक्सिमम लिमिट है शेयर को पब्लिक को बेचने का, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। जो कंपनी ऑथराइज्ड है, लीगली कंपनी अलाउड है उतना पैसा इशू करने के लिए, उतना पैसा देने के लिए, पब्लिक को बेचने के लिए। सर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन तय करता है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली जो प्रमोटर्स होते हैं वो तय करते हैं कि कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना होगा। सर कितना मिनिमम हो सकता है। तो मिनिमम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की लिमिट 1 लाख रुपए होती है प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसा कोई मैक्सिमम सर कितना होगा, तो बेटा मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। डेफिनेशन क्या है सर। तो डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 कहता है ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मींस सच कैपिटल as is authorized by the memorandum of a company to be maximum amount of share capital of a company। बोलता है as prescribed in the memorandum, as authorized in the memorandum, what can be the maximum capital of the company। जो कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल हो सकता है, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद जो नेक्स्ट बात आती है, वो बात आती है इशूड कैपिटल। तो बात चालू कहां से होती है, बात चलती कहां से है। बात चलनी शुरू होती है ऑथराइज्ड कैपिटल से, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड मतलब मैक्सिमम विच हैज बीन नोटिफाइड इन द मेमोरेंडम। ऑथराइज्ड के बाद आ गया इशूड। इशूड मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी लोगों को ऑफर कर रही है कि आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। दैट इज इशूड। तो सर व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इशूड। तो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इशूड कैपिटल विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज्ड कैपिटल। जितना ऑथराइज्ड कैपिटल होगा वही इशूड कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट होगी, उससे ज्यादा इशूड कैपिटल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या सर इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से कम हो सकता है। जी बिल्कुल, इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से कम हो सकता है। जितना कंपनी अभी इशू करना चाह रही है वो इशूड कैपिटल हो सकता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन। बोलता है इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक मिनट बेटा। हाँ विशेष बोलो। हेलो, हाँ विशेष बोलो। सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लिख रहा है कि मीटिंग इज लॉग बाय द। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, एक मिनट रुक जाओ। तो मेरे पास अभी तो तुम्हारे एडमिट का वो भी नहीं आया। अभी तुम एडमिट का रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजो, हम एक्सेप्ट कर लो, ठीक।
तो इशूड कैपिटल का मतलब होता है द कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हाँ जी बोलिए। निकालेंगे कैसे, मतलब नहीं समझे बाबू। अरे भैया थोड़ा मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है बेटा कि ऑथराइज कैपिटल कितना होगा। जो आपको रखने का मन है, आपको लगता है कि मेरी कंपनी जितना ग्रो करेगी फ्यूचर में, जितना मुझे पूंजी की जरूरत होगी, उस हिसाब से आप ऑथराइज कैपिटल फिक्स कर सकते हैं अपना। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल फिक्स करने ऐसा कोई उसका कैलकुलेशन का मतलब नहीं होता है। आप अपना ऑब्जेक्टिव देखिए कंपनी का, आप कंपनी का स्कोप देखिए कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी कंपनी आपको बनानी है। ठीक है, कितना उसका आगे चल के फ्यूचर में आपका काम बढ़ेगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे, उसके हिसाब से आप ऑथराइज कैपिटल सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या ऑथराइज कैपिटल उसके हिसाब से आप रख सकते हैं एक बारी। फिर बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी बिजनेस बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, इतने ऑथराइज कैपिटल से काम नहीं चलेगा, तो आप अपने ऑथराइज कैपिटल की लिमिट भी बढ़ा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम को अल्टर करके, चेंज करके आप अपने ऑथराइज कैपिटल की लिमिट बढ़ा सकते हैं। मान लिया आपने 1 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू किया, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे कैपिटल की लिमिट बढ़ानी है, तो हाँ हेलो यस सर फिर वही चीज लिख रहा है बेटा, तो यहाँ मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आए तब तो मैं एक्सेप्ट करूँ ना, मेरे पास कोई सर। रिक्वेस्ट। वहाँ सर लिख रहा है कनेक्टिंग के लिए हो रहा है सर, पासवर्ड ले ले रहा है, उसके बाद लिखता है द मीटिंग इज लॉक्ड बाय द होस्ट। मीटिंग लॉक तो मैंने नहीं किया, चलो मैं अनलॉक भी कर देता हूँ एक बार। मीटिंग तो ओपन है, चलिए अब कनेक्ट करके देखिए, अब कनेक्ट होना चाहिए। आप कनेक्ट करके देखिए, अब तो मीटिंग लॉक हटा दिया मैंने। ठीक है, हाँ तो ऑथराइज कैपिटल की लिमिट आप जो रख सकते हैं, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल की लिमिट आपकी हो सकती है कितनी, तो जितना भी आपको रखने का मर्जी आप रख सकते हैं, फिर बाद में आपको जो चेंज करना है वो आप चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को लिमिट बढ़ानी है तो आप बाद में लिमिट बढ़ा भी सकते हैं अपने ऑथराइज कैपिटल। यस सर हो गया कनेक्ट। ठीक है बाबू, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई कैलकुलेशन का कोई मेथड वेथड नहीं होता है बेटा, आपको जो एप्ट लगता है, एप्रोप्रिएट लगता है आप रखिए। फिर आपको फ्यूचर में लगता है कि नहीं मुझे बढ़ाना चाहिए, मेरे को जरूरत है और कैपिटल की, तो आप बढ़ा सकते हैं। आई इशूड कैपिटल के बारे में बोलता है। इशूड कैपिटल वो पोर्शन है जो कंपनी टाइम टू टाइम इशू करेगी। अगर कंपनी ने पूरी ऑथराइज्ड लिमिट एक ही बार में इशू कर दी है, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम और ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकता है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस उसको और शेयर अगर इशू करना है, तो पहले उसको अपनी ऑथराइज्ड लिमिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब वो अपना ऑथराइज्ड लिमिट बढ़ा लेगा, तभी वो और इशू कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि एक कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर की लिमिट 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो मैक्सिमम वो कितना इशू कर सकता है, मैक्सिमम वो 1 लाख शेयर्स इशू कर सकता है, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर उसने 50,000 ही इशू किए हैं, तो अभी उसके पास में बैलेंस लिमिट बची हुई है 50,000 इक्विटी शेयर्स की, वो चाहे तो इसको इशू कर सकता है। बट इन केस अगर उसने पूरा 1 लाख एक बार में इशू कर दिया है, तो वो अपनी ऑथराइज्ड लिमिट को खत्म कर चुका है, अब वो उसको और ज्यादा इशू नहीं कर सकता। इन केस अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको और कैपिटल्स इशू करना होगा, तो उसको अपनी ऑथराइज शेयर की लिमिट को पहले इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने मेमोरेंडम को एल्टर का मतलब होता है चेंज, अपने मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के बाद तब फिर आगे वो क्या कर सकता है, और शेयर्स इशू कर सकता है। आई तो ये हो गया इशूड शेयर कैपिटल। उसके बाद है नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 86। ठीक है, ये क्या कहता है भाई, तो यहां भी सब्सक्राइब कैपिटल सेक्शन 2 है, इसका मतलब डेफिनेशन होगा, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल का डेफिनेशन है। बोलता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये इशूड के आगे आता है, सबसे पहले आया ऑथराइज्ड, फिर आया इशूड, फिर आया सब्सक्राइब्ड। मतलब ये वो शेयर्स हैं जो शेयर होल्डर्स खरीदने को रेडी हैं।
कंपनी ने जितना ऑफर किया शेयर होल्डर्स को वो इशूड पोर्शन है, कि कंपनी इतना ऑफर कर रही है कि भाई हम इतना शेयर बेचना चाहते हैं। अब उसमें से जो शेयर होल्डर्स खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने उस पे कंपनी को भेज दिया है एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड, मतलब कि शेयर होल्डर्स उतने शेयर को खरीद लेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ऑथराइज्ड लिमिट 1 लाख की थी, कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स, ठीक है, और सब्सक्राइब हो गया 40,000 शेयर्स, मतलब 40,000 शेयर्स पे शेयर होल्डर ने कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अगर 50,000 पे कर लिया पूरा का पूरा तो दिस इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अगर आपने 50,000 इशू किए और एप्लीकेशन 60,000 पे आ गया तो दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर मतलब आपने जितना ऑफर किया उससे ज्यादा सामने वाला खरीदने को रेडी है, दैट इज ओवर सब्सक्राइब्ड। आपने 50,000 इशू किया और सामने से एप्लीकेशन 40,000 पे ही आया, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब का मतलब हुआ क्या कि इशू से कम सब्सक्रिप्शन हुआ। ओवर सब्सक्राइब का मतलब हो गया इशू से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ, और जब आपने जितना इशू किया उतने पे ही आपको एप्लीकेशन आया, दैट इज कॉल्ड फुल सब्सक्राइब, मतलब आपने जितना इशू किया उतने पे ही एप्लीकेशन आपको आया, दैट इज कॉल्ड फुल सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 3 तरह का होता है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, ठीक है भाई। चलिए, तो पहला हो गया ऑथराइज्ड, दूसरा हो गया इशूड, तीसरा हो गया सब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब्ड में 2 तरह का आता है, सब्सक्राइब्ड भी 2 प्रकार का होता है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। मान लो कि जो शेयर कंपनी ने ऑफर किया था वो 10 रुपए का था, ठीक है। सामने वाले शेयर होल्डर ने उसको सब्सक्राइब भी कर लिया, उसने बोला कि हाँ हम पैसा देंगे, और जब उसने पूरा 10 का 10 रुपया दे दिया तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। और अगर उसने अभी 8 ही रुपया दिया है, 2 रुपया नहीं दिया है, तो इट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की भी 2 कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। अब इसमें एक और कैटेगरी होती है जिसको हम लोग देखते हैं, वो होती है फुल्ली कॉल्ड एंड पार्शियली कॉल्ड, या इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं नॉट फुल्ली कॉल्ड। मतलब जब कंपनी पैसा पूरा मांग लेती है, जैसे 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने पूरा 10 रुपया मांगा, तो दिस इज कॉल्ड फुल्ली कॉल्ड। और कंपनी ने अगर अभी मांगा ही 8 रुपया है या 7 रुपया है या 6 रुपया, कुछ भी, अगर कंपनी ने अगर पूरा नहीं मांगा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियली कॉल्ड या नॉट फुल्ली कॉल्ड। तो देखिए 2 बात हो सकती है, सब्सक्राइब्ड के अंदर कंपनी ने पूरा मांगा 10 रुपया और आपने पूरा दिया 10 रुपया, तो दिस इज सब्सक्राइब्ड, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप, ठीक है। आपने मांगा 10 रुपया और सामने वाले ने दिया 8 रुपया, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली कॉल्ड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। कंपनी ने मांगा ही 8 रुपया, कंपनी ने मांगा ही 8 रुपया, सब्सक्राइब्ड एंड पार्शियली कॉल्ड अप, और जितना आपने मांगा सामने वाले ने वो पूरा 8 रुपया दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड, पार्शियली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप क्यों? बिकॉज आप जितना मांग रहे हो हम उतना दे रहे हैं, ठीक है। अगला सब्सक्राइब्ड, पार्शियली कॉल्ड अप, और आपने मांगा 8 और हमने दिया 6, तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइब्ड, पार्टली कॉल्ड अप या पार्शियली कॉल्ड अप, और पेड अप भी क्या हो जाएगा बेटा, ये नॉट फुल्ली पेड अप, तो इसको पार्शियली पेड अप भी बोलते हैं। मतलब
एक तो हो गया कि आपने मांगा पूरा तो फुल्ली कॉल्ड, कंपनी ने मांगा ही कम है तो पार्शियली कॉल्ड। ठीक है, अब उसमें भी पेमेंट करने की जब बात आई तो अगर आपने पूरा दे दिया तो फुल्ली पेड, और अगर पूरा नहीं दिया तो नॉट फुल्ली पेड या पार्शियली पेड। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप आंसर दीजिएगा। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, कंपनी ने कॉल किया 10 रुपया और सामने वाले ने पे भी किया 10 रुपया। बताइए ये क्या होगा, ये कौन सा, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। समझ रहे हैं, सब्सक्राइब फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। पूरा एकदम अपना माइंड एकदम क्लियर रखिएगा। आगे, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, मांगा गया 10 रुपया, पे किया गया 8 रुपया। बताइए नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब फुल्ली कॉल्ड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। गुड, आइए बताइए। दिख नहीं रहा, 10 रुपए का शेयर का फेस वैल्यू, 8 रुपया कंपनी ने मांगा और शेयर होल्डर ने 8 रुपया पे कर दिया। पार्शियली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। जी बिल्कुल ठीक। आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा। 10 रुपए का शेयर कैपिटल, 8 रुपया मांगा गया, 6 रुपया पे किया गया। बताइए ठीक, सब्सक्राइब पार्शियली कॉल्ड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। मेरे हिसाब से अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग इस चीज को कवर कर गए। ठीक है, तो पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, इशूड के अंदर के बाद आता है सब्सक्राइब्ड। ठीक है, सब्सक्राइब्ड के बाद आपका क्या आता है, सब्सक्राइब्ड में 3 तरह का सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, और जब पैसा मांगने की बात आती है तो फुल्ली कॉल्ड अप, पार्शियली कॉल्ड अप, और जब शेयर होल्डर के पैसा पे करने की बात आती है तो फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, या पार्शियली पेड अप भी उसको कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसा करने पे हम लोगों का थ्योरी पोर्शन लगभग एंड हो जाता है, इसमें और कुछ आपका बचता नहीं है। ठीक है, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हो गया शेयर कैपिटल का वो वैल्यू जो कि कंपनी ने पेमेंट के लिए सामने वाले शेयर होल्डर को बोला है, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप। एंड पेड अप कैपिटल का मतलब क्या, पेड अप कैपिटल का मतलब वो पैसा जो कि कंपनी ने मांगा था और शेयर होल्डर ने दिया है, विच इज क्रेडिटेड एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर, जो कि पैसा शेयर होल्डर ने बैंक में पे कर दिया है और उसको कंपनी ने रिसीव कर लिया है, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, कॉल्ड अप का जो है आपका सेक्शन वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, और जो पेड अप का है सेक्शन वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 64। ठीक है, 64। तो ये दो हो गए आपके। हाँ बोलिए। जी क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, ओके, चलिए, तो ये दो बात हो गई। पहली हो गई आपके पास में कॉल्ड अप कैपिटल, दूसरा हो गया पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप वो कैपिटल का पोर्शन जो कंपनी ने मांगा। ठीक है, दो तरह का हो सकता है कॉल्ड अप, एक फुल्ली कॉल्ड अप, एक पार्शियली कॉल्ड अप। पेड अप भी हो सकता है, पेड अप क्या, वो पैसा जो कि शेयर होल्डर ने कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट किया। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो वो शेयर कैपिटल दो तरह का हो सकता है, फुल्ली पेड अप, पार्शियली पेड अप। अगर पार्शियली पेड अप होगा तो हमेशा कॉल्स इन एरियर खड़ा होगा। ठीक है, पार्शियली पेड अप जहां भी होगा कॉल्स इन एरियर आपके पास में आ जाएगा।
तो इतनी बात हो गई। इतनी बात करने के बाद हम लोगों का सेक्शन 2 सेक्शन सब सेक्शन 64 तक पहुंच गए हम लोग। आगे आता है बस एक टॉपिक और थ्योरी में अब बच गया। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? ऑथराइज डिस्कस किया, इशूड डिस्कस किया, सब्सक्राइब डिस्कस किया और सब्सक्राइब की कैटेगराइजेशन डिस्कस करी। और हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई हमारे पास में कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या होता है। अब सबसे लास्ट पोर्शन जो अपने को डिस्कस करना है दैट इज रिजर्व कैपिटल। ठीक है, दो अलग अलग बातें हैं बाबू, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, रिजर्व कैपिटल अलग है, रिजर्व कैपिटल अलग है और कैपिटल रिजर्व अलग है। ये दोनों सेम बातें नहीं है, दीज टू आर वेरी मच डिफरेंट। ठीक है, ये एकदम आसमान जमीन का अंतर है इन दोनों में। ठीक है, रिजर्व कैपिटल कोई और चीज है और कैपिटल रिजर्व कोई और चीज है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो अभी हम पहले रिजर्व कैपिटल डिस्कस करेंगे, बिकॉज कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा। अपने को पता है कि कैपिटल रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है जिसमें हम लोग अपने कैपिटल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं। और शेयर के केस में, अगर इस कंपनी अकाउंट्स के केस में आपको बताएं तो अभी तक आपको पता है कि फॉरफिटेड शेयर जब हम रीइश्यू कर देते हैं तो उसपे जो अपने को फायदा होता है वो पूरा का पूरा फायदा जो कि हम जब्त करते हैं पैसा, वो पैसा हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं आफ्टर रीइश्यू ऑफ शेयर्स। जो हमने शेयर्स फॉरफिट किए थे, फॉरफीचर करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जितना पैसा उस शेयर पे बकाया बचता है, जो हमने जब्त कर लिया था शेयर होल्डर का, उस पैसे को अगर हमें ट्रांसफर करना होता है तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इट्स अ स्पेसिफिक रिजर्व फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो सर रिजर्व कैपिटल क्या होता है? तो आइए हम लोग रिजर्व कैपिटल की बात करते हैं। बोलता है रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा है remaining uncalled that a company resolves by a special resolution not to call except in the event of winding up of company। ठीक है, तो बोलता है कि सर क्या हुआ, इसका मतलब बताइए। तो बोलता है कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 65। सेक्शन 65 वो क्या कहता है? वो बोलता है कि भाई रिजर्व कैपिटल क्या है। तो बोलता है पहले पहुंचो और समझो कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है। तुमने बोला कि सर हम सब्सक्राइब समझते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल वो है कि जितना हमने इशू किया और शेयर होल्डर जिस पे पैसा देने को राजी हो गया कि हाँ इतने शेयर्स पे आप जो भी फेस वैल्यू मांगिएगा वो फेस वैल्यू हम देंगे, तो सब्सक्राइब तक पहुंचे। अब बोलता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने बोला है कि हम तब तक नहीं मांगेंगे जब तक वाइंडिंग अप ना हो। वाइंडिंग अप का मतलब कंपनी के को बंद करने के नौबत में ही हम वो पैसा मांगेंगे। आपने बोला सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से समझा दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। हमने बोला ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मैंने बोला कि बेटा तुम्हारे पास ऑथराइज्ड लिमिट थी 1 लाख इक्विटी शेयर्स की, तुमने इशू भी पूरा 1 लाख इक्विटी शेयर्स कर दिया और सब्सक्राइब्ड भी हो गया पूरा 1 लाख इक्विटी शेयर्स, फुल सब्सक्रिप्शन हुआ तुम्हारा। ठीक है, आपने बोला कि हाँ सर ठीक है, यहां तक समझ गए। अब मैंने बोला कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे और एट द रेट ₹10 था, 10 रुपए का सब शेयर था। ठीक है, हमने बोला हाँ ठीक है 10 रुपए का सब शेयर था। आपने बोला कि कंपनी ने एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, कंपनी ने एक रिजोल्यूशन पास किया और अपने शेयर होल्डर, रिजोल्यूशन का मतलब होता है बेटा एक मीटिंग में एक पास किया गया स्टेटमेंट। बस अभी आप रिजोल्यूशन का मतलब यही समझिए। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ नोटिस व्हिच हैज बीन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, रिजोल्यूशन कंपनी ने पास किया कि भाई ये है तो 10 रुपए का शेयर, लेकिन हम आपसे 2 रुपया तब तक नहीं मांगेंगे जब तक कंपनी को बंद करने की नौबत ना आए। ठीक है, मतलब हमने इस 10 रुपए में से 2 रुपया रिजर्व कर दिया।
ठीक है, तो जब आपने 2 रुपया रिजर्व कर दिया तो बताओ क्या ये फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल कभी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर आपने ये 2 रुपया रिजर्व कर दिया तो क्या कंपनी इस पे पूरा 10 रुपया मांग सकती है? बताइए, क्या कंपनी इस पे पूरा 10 रुपया मांग सकती है? हाँ, ऐसे तो नहीं मांग सकती नॉर्मल केस में। हाँ, नॉर्मल केस में तो नहीं मांग सकती है अनटिल एंड अनलेस वाइंड अप ना हो कंपनी, ठीक है। तो यही जो 2 रुपया 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से ये जो 2 लाख रुपया है ना, यही कंपनी का रिजर्व कैपिटल कहलाता है, ठीक है। दिस शुड बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी ओनली इन द केस द कंपनी इज गोइंग फॉर वाइंड अप। अनटिल एंड अदर देन दैट केस कंपनी इज नॉट in the position, yeah, it is not in the company is not in the position at any circumstance other than only winding up to ask for this money from the shareholder। अगर ऐसा है तो इस पैसे को हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। और तब ये जो शेयर्स हैं ये कभी भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर क्लासिफाई नहीं हो सकते, ये आप समझ गए हैं। ये जब भी क्लासिफाई होंगे ये क्लासिफाई होंगे सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली, या यू कैन से नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है। ये कहां क्लासिफाई होंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है। बिकॉज इस पे 2 रुपया ना तो कंपनी कॉल कर रही है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ना ही कंपनी रिसीव करेगी ये 2 रुपया नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। दैट्स व्हाई दिस 2 रुपीज ओवर 1 लाख इक्विटी शेयर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ रिजर्व कैपिटल। अब डेफिनेशन को एक बार फिर से मैं बोल देता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। बोलता है रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल remaining uncalled that a company resolves by special resolution not to call, हम नहीं मांगेंगे except in the event of winding up of the company। मतलब जब वाइंडिंग अप की घटना होगी तभी हम इस पैसे को मानेंगे। Where a company has passed this resolution, अगर एक कंपनी ने ऐसा रिजोल्यूशन पास कर दिया है फॉर रिजर्व कैपिटल के लिए, these shares, जो ये शेयर्स हैं जिन पे रिजर्व कैपिटल आपने किया है, आर शोन एज, उनको दिखाया जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सिंस ₹2 हैज नॉट येट कॉल्ड। ना तो 2 रुपया कंपनी ने मांगा है, ना कंपनी मांगेगी और ना शेयर होल्डर पे करेगा, देन इट कांट बी क्लासिफाइड एज फुल्ली पेड अप। कभी भी ये फुल्ली पेड अप के केस में क्लासिफाई नहीं हो सकता। इट मींस दैट whenever you will be told about reserve capital, that share is not fully paid up, वो शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप नहीं हो सकता है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 65, ठीक है। और अगला जो इसका भाई है, दूसरा भाई, वो है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व का डेफिनेशन क्या है भाई? तो कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो कि कैपिटल प्रॉफिट से बनाया गया है, एंड इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री नहीं है। मतलब कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कि एक स्पेसिफिकली बिजनेस के, कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट्स को रखने के लिए बनाया गया है। कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व को हम कभी भी डिविडेंड बांटने के लिए काम नहीं करते हैं, डिविडेंड बांटने के लिए उसको हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहां तक बात हो गई आपकी कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, आप चाहें तो उसके डिफरेंस को देख सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसके डिफरेंसेस को देख सकते हैं। देखने के बाद आपको अगर उसमें कोई डिफिकल्टी होती है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि एक कैपिटल का पोर्शन है जो कि कंपनी ने मांगा नहीं, और दूसरा एक ऐसा रिजर्व है जिसमें कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करती है और उसको अपने बैलेंस शीट में शो करती है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई, एक रिजर्व कैपिटल और दूसरा कैपिटल रिजर्व।
ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम रिकंसिलेशन पे चलते हैं, तो एक बार आप लोग रिकंसिलेशन पे आ जाइए और हम लोग देखते हैं कि कहां तक हमने बातें कर ली हैं। तो अब सिलसिलेवार तरीके से हमने सारी थ्योरी की बात कर ली है। हाँ बोलिए बेटा। क्या पे करेगा बाबू? हाँ, जो जिसके हाथ में होगा वो पे करेगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो आप जब बेचिएगा तो वो 10 रुपए का थोड़ी ना बिकेगा, वो तो 8 ही रुपए का ना बिकेगा। तो 8 ही रुपए कंपनी को दिए होंगे, तो वो शेयर की कीमत तो उस टाइम 8 ही रुपया कंसिडर की जाएगी। तो आप अगर किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में रिलायंस का एक शेयर है, ठीक। बाबू क्या कर रही हो तुम, काहे परेशान कर रही हो बेटा हमको? तो ऐसे ही नेटवर्क मेरा काम नहीं कर रहा है धीरे। जुड़ने दीजिए बेटा सबको, फिर हम बात करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। आवाज सुनाई दे रही है बेटा मेरी आप लोगों को? हाँ, ठीक है। तो वही बात हो रही थी कि सर, तो ऑब्वियस सी बात है, उस पे बेटा मान लो रिलायंस का एक शेयर है जो कि जिसपे कि रिजर्व अभी किया हुआ है कंपनी ने कैपिटल। तो ऑब्वियसली आपने जब उस शेयर को खरीदा होगा तो आप 8 रुपए ही पे किए होंगे। तो अगर मैं उस शेयर को आपसे खरीदूंगा तो ऑब्वियसली मैं भी तो आपको 8 ही रुपए पे करूंगा ना। तो उस केस में जो पैसा बचा रहेगा, अगर कंपनी कॉल करेगी वाइंडिंग अप के केस में, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा वो शेयर होल्डर उस पर एक्स्ट्रा 2 रुपया पेमेंट करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आया आपकी बात, आवाज आपका नहीं ठीक से क्लियर है। भाई वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा तो अलग बात है ना बेटा, तब तो जो शेयर का प्राइस रहेगा वो मैं पे करूंगा। ठीक है, ये तो अभी उस मार्केट की बात चली है जिसमें शेयर सेटलमेंट होकर एंट्री हो रही है। चलिए, अब इसके बाद आप लोग अपना अपना होमवर्क नोट कीजिए। ठीक है, थ्योरी का पोर्शन इज कवर्ड। ठीक है, थ्योरी का पोर्शन मैंने कवर कर दिया। क्या क्या कवर किया मैंने, मैं एक बार आपको तो ब्रीफ कर दूं। कंपनी क्या होती है, कंपनी के डेफिनेशन से रिलेटेड सेक्शंस, उसके फीचर्स, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, कंपनी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। फिर हमने डिस्कस किया भाई कि हमारे पास में जो क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द टाइप, नेचर। फिर उसके बाद हमने आज डिस्कस किया भाई कि हमारे पास में इशूड, ऑथराइज्ड शेयर, सब्सक्राइब शेयर, पेड अप, फुल्ली पेड अप, पार्शियली पेड अप, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक 1 मिनट बेटा आप लोग रुकिएगा। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन? सर माधव बोल रहा हूँ सर। सर रुकिए, अभी मैं अभी बिजी हूँ, कहीं बात करता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओके सर, ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद जो प्रैक्टिकल चीजें थी वो ऑलरेडी मैं पहले आपको पढ़ा चुका था। ये मैंने थ्योरी आगे से लाके उसमें अटैच कर दी है, थ्योरी का डिस्कस कर दिया है। अब आपके पास जो होमवर्क है वो मैं फिर से एक बार नोट डाउन कर दूं। अगर आप टीएस गरेवाल से बना रहे हैं क्वेश्चन, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 40 तक, ठीक है, आप एकदम आसानी से और बड़े आराम से बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर भी आप चाहें तो 1 to 40, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, 1 to 40 ही होना चाहिए क्वेश्चन नंबर भी। ये मैं फर्स्ट सीरीज दे रहा हूं, इससे आगे भी मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैंने फर्स्ट सीरीज ऑफ होमवर्क में ये दे दिया है कि आप 1 से 40 तक बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी क्वेश्चन की, तो आप 1 से क्वेश्चन नंबर 39 तक बना सकते हैं, 1 to 39, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, हाँ जी, यहां तक आप बना सकते हैं। और डीके गोयल की बात करूं मैं फर्स्ट सीरीज में, तो फर्स्ट सीरीज में इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 50 एंड क्वेश्चन नंबर आल्सो 1 to 50, यहां तक के प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स मैंने खत्म कर रखे हैं, थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स मैंने अभी खत्म कर दिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली मैंने यहां तक आपको अपग्रेड कर दिया है। आप यहां तक के होमवर्क बनाइए, इनके डाउट्स पूछिए। एंड जो तीसरी किताब है एससी शर्मा, ठीक है, तो एससी शर्मा जिनके पास में है, इंडिविजुअली मैंने उनके भी इलस्ट्रेशंस टिक आउट कर दिए थे, शायद 40 तक। किशो कितने तक कर दिए थे बेटा? अच्छा, किशोर नहीं अभी अटेंड कर रहे हैं क्लास, ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में उन्होंने अटेंड किया हुआ। तो एससी शर्मा जिनके पास है, उससे भी मैंने इंडिविजुअली इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर दिए हैं आपको, ठीक है। तो इतना आपका होमवर्क हो गया, इसको आप कंफर्टेबली अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से बना सकते हैं, बिल्कुल विदाउट एनी फेल, ठीक है। इसमें आपको कहीं अगर डाउट होता है, हाँ बोलिए बेटा। नहीं नहीं, जो उसमें जो चीज बची हुई है बस वही आप बनाइएगा, फिर से क्यों बनाइएगा? उसमें बैलेंस शीट जहां जहां बची हुई है वो बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम का 3 यूज बचा हुआ था, बट बेटा वो जब आएगा हम बता देंगे आपको, हमको सब याद है, आप उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराइए। किस बैच में क्या छूटा हुआ है, नहीं छूटा हुआ है, हमको सब याद है, ठीक है। वो जब जरूरत आएगी हम आपको बता देंगे। मेरे को फर्स्ट चैप्टर से याद है कि मेरा एलएलपी छूटा हुआ है, इस बैच में ये छूटा हुआ है, उस बैच में, ठीक है, डेथ में पीएनएल सस्पेंस क्यों यूज करते हैं वो छूटा हुआ है, डिसोल्यूशन में शेयर्स का रेशियो छूटा हुआ है, डिसोल्यूशन में कमीशन क्या की एंट्री छूटी हुई है, सब अपने को याद है कि जो जो जहां जहां जो जो चीजें छूटी हुई, ठीक है, सब जहां जो जरूरत पड़ेगी हम सब बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको बताने लायक स्टेज में आप पहुंच जाएंगे, वो तीन जरूरत हम आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है। डिबेंचर्स जैसे ही मैंने पढ़ाया, वो 3 जरूरत आपको तुरंत बता दूंगी, ठीक है, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। तो इतने आप अपने सिलेबस कंप्लीट, वो होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और इसके आगे कल परसों इसको हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आगे कुछ करा करके कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक आप होमवर्क नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे होमवर्क बनाइए, ठीक है। कंपनी मैंने अपनी तरफ से एज पर द टाइम लिमिट, एज पर द सिलेबस का पोजीशन, मैंने अपनी तरफ से एट टाइम एकदम कैच कर लिया है, ठीक है। जिस डेट को मुझे कैच करना चाहिए था जहां तक, वहां मैंने कैच कर लिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अब आप इसको होमवर्क को बनाइए। आज हो गई 6 तारीख, ठीक है। कल इस बैच में मैं स्टार्ट कर दूंगा प्लानिंग, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग मैं इस बैच में स्टार्ट कर दूंगा कल। तब तक आप अपना होमवर्क बनाइए, ठीक है। जहां जैसे ही आप ये होमवर्क बना लेते हैं, या 2 से 3 दिन मैं टाइम दूंगा जब तक मैं प्लानिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे के जो रेस्ट इलस्ट्रेशंस के लिए जो चीजें या जो वर्किंग नेसेसरी है वो मैं आपको समझाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट करूंगा, हो, ठीक है। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वेश्चंस बनाएं और जो प्रॉब्लम जहां पे आती है वो मेरे से पूछें।